नमस्कार। कथा कहानी काव्य में आपका स्वागत है। आइए हमारे साथ इस साहित्यिक सफर पर। मेरा नाम है मनीषा। रहस्य सर्ग। मनु की इच्छा अनुसार श्रद्धा उन्हें उसी ओर ले चली। वे हिमालय पर एक ऊर्ध्वगामी दिशा की ओर चलने लगे। दोनों पथिक हिमालय पर चढ़ते जा रहे थे, ऊंचे, बहुत ऊंचे। श्रद्धा मनु को एक समतल भूमि पर लेकर आई। सामने 3 आलोक बिंदु दिखाई पड़े। श्रद्धा ने इनका रहस्य स्पष्ट किया। यह बिंदु क्रमशः इच्छा, कर्म और ज्ञान के आलोक हैं। मनु ने कहा कि यह तो बहुत बड़ा सुंदर देश है, किंतु यह श्याम देश कौन है? इसका रहस्य तो समझाओ। श्रद्धा ने उत्तर दिया, यह श्यामल कर्मलेश का है। वही सबको कर्म में मग्न रखती है। यहाँ यंत्र के भांति श्रम में मग्न है और ईर्ष्या, द्वेष और अहंकार की भावना से ओतप्रोत हैं। जिजीवशावश तृष्णा एवं महत्वाकांक्षाओं से प्रेरित होकर सभी संघर्ष में लीन हैं और मृग तृष्णा के आवर्त में पतित हुए जीते हैं और मरते हैं। यह कर्म संस्कार ही प्राणियों के सतत आवागमन के कारण बनते हैं और वे कभी मुक्ति को प्राप्त नहीं करते। मनु त्रस्त होकर बोले कि बस करो, यह तो बड़ा भीषण देश है। मनुष्य 2 बिंदुओं पर जीता है। यह जो श्यामल कुंजीभूत रजत चांदी के समान उज्जवल दिख रहा है, वह कौन लोक है? श्रद्धा ने कहा, प्रियतम, वह ज्ञान लोक है। यहाँ सभी सुख दुख से उदासीन हैं और न्याय निर्मम है। यहाँ बुद्धि का चक्र चलता है और तर्क से नीचे होता है। यह सर्वथा न्याय और तप में लीन हुए सजग रहते हैं तथा निष्प्रह जीवन का रस चाहते हैं। यह पापों से सशंकित रहते हैं, इच्छाओं का हनन करते हैं तथा शास्त्र ज्ञान का अनुसरण करते हैं। इस प्रकार यह इच्छा, कर्म और ज्ञान के लोक हैं। इन तीनों में सामंजस्य नहीं है, अतः यह जीवन विडंबना से व्याप्त और सुख से वंचित है। ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की? एक दूसरे से मिल न सके, यह विडंबना है जीवन की। इतना कहते ही हास्य की एक ज्योति श्रद्धा के रूप पर छिटक गई, जो तीनों लोकों में व्याप्त हो गई, जिससे वह मिलकर एकाकार हो गए। उन्हें यह प्रतीत हुआ कि शिव का तांडव नृत्य आरंभ हो गया है, जिसे देखकर श्रद्धा और मनु तन्मय हो गए और उन्हें समाधि में अनहत नाद सुनाई देने लगता है। कामायनी रहस्य सर्ग। ऊर्ध्व देश उस नील तमस में स्तब्ध हो रही अचल हिमानी। पथ थक कर है लीन चतुर्दिक, देख रहा वह गिरि अभिमानी। दोनों पथिक चले हैं कब से, ऊंचे ऊंचे चढ़ते चढ़ते। श्रद्धा आगे, मनु पीछे थे। साहस उत्साही से बढ़ते, पवन वेग प्रतिकूल उधर था। कहता फिर जा अरे बटोही, किधर चला तू मुझे भेद कर, प्राणों के प्रति क्यों निर्मोही। छूने को अंबर मछली सी बढ़ी जा रही सतत ऊंचाई। विक्षत उसके अंग प्रकट थे, भीषण खड भयकरी खाई। रविकर हिमखंडों पर पड़कर, हिमकर कितने नए बनाता। द्रुततर चक्कर काट पवन भी, फिर से वहीं लौट आ जाता। नीचे जलधर दौड़ रहे थे, सुंदर सुर धनुमाला पहने। कुंजर कलब सदृश इठलाते, चमकाते चपला के गहने। प्रवहमान थे निम्न देश में, शीतल शत शत निर्झर ऐसे। महाश्वेत गजराज गंड से, बिखरी मधुधाराएं जैसे। हरियाली जिनकी उभरी वे, समतल चित्रपटी से लगते। प्रतिकृतियों के बाह्य रेख से, स्थिर नद जो प्रतिपल थे भगते। लघुतम वे सब जो वसुधा पर, ऊपर महाशून्य का घेरा। ऊंचे चढ़ने की रजनी का, यहाँ हुआ जा रहा सवेरा। कहाँ ले चली हो अब मुझको, श्रद्धे मैं थक चला अधिक हूँ। साहस मेरा छूट गया है, निस्संबल भगनाश पथिक हूँ। लौट चलो इस वात चक्र से, मैं दुर्बल अब लड़ न सकूंगा।
श्वास रुद्ध करने वाले इस शीत पवन से अड़ न सकूंगा। मेरे, हाँ वे सब मेरे थे, जिनसे रूठ चला आया हूँ। वे नीचे छूटे सुदूर पर, फूल नहीं उनको पाया हूँ। वह निश्वास भरी स्मृति निश्चल, श्रद्धा मुख पर झलक उठी थी। सेवा कर पल्लव में उसके, कुछ करने को ललक उठी थी। दे अवलंब विखल साथी को, कामायनी मधुर स्वर बोली। हम बढ़कर दूर निकल आए अब, करने का अवसर न ठिठोली। दिशा विकंपित पल असीम है, यह अनंत सा कुछ ऊपर है। अनुभव करते हो बोलो क्या, पदतल में सचमुच भूधर है। निराधार हैं किंतु ठहरना, हम दोनों को आज यही है। नियति खेल देखूं न सुनो अब, इसका अन्य उपाय नहीं है। झाई लगती जो वह तुमको, ऊपर उठने को है कहती। इस प्रतिकूल पवन धक्के को, झोंक दूसरी ही आ सहती। श्रांत पक्ष कर नेत्र बंद बस, वेग युगल से आज हम रहे। शून्य पवन बन पंख हमारे, हमको दे आधार जम रहे। घबराओ मत यह समतल है, देखो तो हम कहाँ आ गए। मनु ने देखा आंख खोलकर, जैसे कुछ कुछ त्राण पा गए। ऊष्मा का अभिनव अनुभव था, ग्रह तारा नक्षत्र अस्त थे। दिवा रात्रि के संधि काल में, ये सब कोई नहीं व्यस्त थे। ऋतुओं के स्तर हुए तिरोहित, भूमंडल रेखा विलीन सी। निराधार उस महादेश में, उदित सचेतनता नवीन सी। त्रिदिक विश्व आलोक बिंदु भी, तीन दिखाई पड़े अलग वे। त्रिभुवन के प्रतिनिधि थे मानो, वे अनमिल थे किंतु सजग थे। मनु ने पूछा, कौन नए ग्रह ये हैं श्रद्धे, मुझे बताओ। मैं किस लोक बीच पहुंचा इस इंद्रजाल से, मुझे बचाओ। इस त्रिकोण के मध्य बिंदु तुम, शक्ति विपुल क्षमता वाले ये। एक एक को स्थिर हो देखो, इच्छा ज्ञान क्रिया वाले ये। वह देखो रागारुण हैं जो, उषा के कंदुक सा सुंदर। छाया में कमनीय कलेवर, भावमयी प्रतिमा का मंदिर। शब्द स्पर्श रस रूप गंध की, पारदर्शिनी सुघड़ पुतलियां। चारों ओर नृत्य करती जो, रूपवती रंगीन तितलियां। इस कुसुमाकर के कानन के, अरुण पराग पटल छाया में। इठलाती सोती जगती ये, अपनी भाव भरी माया में। वह संगीतात्मक ध्वनि इनकी, कोमल अंगड़ाई है लेती। मादकता की लहर उठाकर, अपना अंबर तर कर देती। आलिंगन सी मधुर प्रेरणा, छू लेती फिर सिहरन बनती। नव अलंबुषा की व्रीड़ा सी, खुल जाती फिर जा मुंदती। यह जीवन की मध्य भूमि है, रसधारा से सिंचित होती। मधुर लालसा की लहरों से, यह प्रवाहिका स्पंदित होती। जिसके तट पर विद्युत कण से, मनोहारिणी आकृति वाले। छाया में सुषमा से विह्वल, विचर रहे सुंदर मत वाले। सुमन संकुलित भूमि रंध्र से, मधुर गंध उठती रस भीनी। वाष्प अदृश्य फुहारे इसमें, छूट रहे रस बूंदे झीनी। घूम रही है यहाँ चतुर्दिक, चलचित्रों की संस्कृति छाया। जिस आलोक बिंदु को घेरे, वह बैठी मुस्क्याती माया। भाव चक्र यह चला रही है, इच्छा की रथ ना भी घूमती। नवरस भरी अराएं अविरल, चक्रवात को चकित चूमती। यहाँ मनो में विश्व कर रहा, रागारुण चेतन उपासना। माया राज्य यही परिपाटी, पाश बिछाकर जीव फांसना। ये अशरीरी रूप सुमन से, केवल वर्ण गंध में फूले। इन अप्सरियों की तानों के, मचल रहे हैं सुंदर झूले। भाव भूमिका इसी लोक की, जननी है सब पुण्य पाप की। ढलते सब स्वभाव प्रतिकृति बन, गल ज्वाला से मधुर ताप की। नियममयी उलझन लतिका का, भाव विटप से आकर मिलना। जीवन वन की बनी समस्या, आशा नव कुसुमों का खिलना। चिर वसंत का यह उद्गम है, पतझर होता एक ओर है। अमृत हलाहल यहाँ मिले हैं, सुख दुख बंधते एक डोर हैं। सुंदर यह तुमने दिखलाया, किंतु कौन वह श्याम देश है। कामायनी बताओ उसमें,
क्या रहस्य रहता विशेष है। मनु यह श्यामल कर्म लोक है, धुंधला कुछ कुछ अंधकार सा, सघन हो रहा अविज्ञात यह देश मलिन है धूमधार सा, कर्म चक्र सा घूम रहा है यह गोलक बन नियति प्रेरणा, सबके पीछे लगी हुई है कोई व्याकुल नई ऐषणा। श्रम में कोलाहल पीड़न में विकल प्रवर्तन महायंत्र का, क्षण भर भी विश्राम नहीं है प्राणदास है क्रिया तंत्र का। भाव राज्य के सकल मानसिक सुखियों दुख में बदल रहे हैं, हिंसा सर्वोन्नत हारों में ये अकड़े अणु टहल रहे हैं। ये भौतिक सधे कुछ करके जीवित रहना यहाँ चाहते, भाव राष्ट्र के नियम यहाँ पर दंड बने हैं सब करहाते, करते हैं संतोष नहीं है जैसे कशाघात प्रेरित से, प्रतिक्षण करते ही जाते हैं भीति विवश ये सब कंपित से। नियति चलाती कर्म चक्र यह तृष्णा जनित ममत्व वासना, पाणिपादमय पंचभूत की यहाँ हो रही है उपासना। यहाँ सतत संघर्ष विफलता, कोलाहल का यहाँ राज है, अंधकार में दौड़ लग रही मतवाला यह सब समाज है। स्थूल हो रहे रूप बनाकर कर्मों की भीषण परिणीति है, आकांक्षा की तीव्र पिपासा, ममता की यह निर्मम गति है। यहाँ शासना देश घोषणा विजयों की हुंकार सुनाती, यहाँ भूख से विकल दलित को पदतल में फिर गिरवाती। यहाँ लिए दायित्व कर्म का उन्नति करने के मतवाले, जला जला कर फूट पड़ रहे ढुलकर बहने वाले छाले। यहाँ राशिकृत विपुल विभव सब मरीचिका से दीख पड़ रहे, भाग्यवान बन क्षणिक भोग के ये विलीन ये पुनः गढ़ रहे। बड़ी लालसा यहाँ सुयश की अपराधों की स्वीकृति बनती, अंध प्रेरणा से परिचालित कर्ता में करते निज गिनती। प्राण तत्व की सघन साधना जल हिम उपल यहाँ है बनता, प्यासे घायल हो जल जाते मर मर कर जीते ही बनता। यहाँ नील लोहित ज्वाला कुछ जला जला कर नित्य ढालती, चोट सहन कर रुकने वाली धातु न जिसको मृत्यु सालती। वर्षा के घन नाद कर रहे तटकोलों को सहज गिराती, प्लावित करती वन कुंजों को लक्ष्य प्राप्ति सरिता बह जाती। बस अब और ना इसे दिखा तू, यह अति भीषण कर्म जगत है, श्रद्धे वह उज्ज्वल कैसा है जैसे पूंजी भूत रजत है। प्रियतम यह तो ज्ञान क्षेत्र है, सुख दुख से है उदासीनता, यहाँ न्याय निर्मम चलता है बुद्धि चक्र जिसमें नदीनता। अस्ति नास्ति का भेद निरंकुश करते ये अणुतर्क युक्ति से, ये निसंग किंतु कर लेते कुछ संबंध विधान मुक्ति से। यह प्राप्य मिलता है केवल तृप्ति नहीं कर भेद बांटती, बुद्धि विभूति सकल सिकता सी प्यास लगी है ओस चाटती। न्याय तपस ऐश्वर्य में पगे ये प्राणी चमकीले लगते, इस निदाघ मरुमे सूखे से स्रोतों के तट जैसे जगते। मनोभाव से कार्य कर्म के समतोलन में दत्त चित्त से, ये निष्प्रह न्यायासन वाले चूक न सकते तनिक वित्त से। अपना परिमित पात्र लिए ये बूंद बूंद वाले निर्झर से, मांग रहे हैं जीवन का रस बैठ यहाँ पर अजर अमर से। यहाँ विभाजन धर्म तुला का अधिकारों की व्याख्या करता, यह निरीह पर कुछ पाकर ही अपनी ढीली सांसें भरता। उत्तमता इनका निजस्व है अंबुज वाले सरसा देखो, जीवन मधु एकत्र कर रही उन ममाखियों का बस लेखो। यहाँ शरद की धवल ज्योत्सना अंधकार को भेद निरखरती, यह अनवस्था युगल मिले से विकल व्यवस्था सदा बिखरती। देखो वे सब सौम्य बने हैं किंतु सशंकित है दोषों से, वे संकेत दंभ के चलते भ्रूचालन मिस परितोषों से। यहाँ अछूत रहा जीवन रस छुओ मत संचित होने दो, बस इतना ही भाग तुम्हारा तृषा मृषा वंचित होने दो। सामंजस्य चले करने ये किंतु विषमता फैलाते हैं, मूल स्वत्व कुछ और बताते इच्छाओं को झुठलाते हैं।
स्वयं व्यस्त पर शांत बने से शस्त्र शास्त्र रक्षा में पलते। ये विज्ञान भरे अनुशासन क्षण क्षण परिवर्तन में ढलते। यही त्रिपुर है देखो तुमने, तीन बिंदु ज्योतिर्मय इतने। अपने केंद्र बने दुख सुख में ये, भिन्न हुए हैं ये सब कितने। ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की। एक दूसरे से न मिल सके, यह विडंबना है जीवन की। महाज्योति रेखा सी बनकर श्रद्धा की स्मृति दौड़ी उनमें। वे संबद्ध हुए फिर सहसा, जाग उठी थी ज्वाला जिनमें। नीचे ऊपर लचकीली वह विषय वायु में धधक रही सी। महाशून्य में ज्वाल सुनहरी सबको कहती नहीं नहीं सी। शक्ति तरंग प्रलय पावक का उस त्रिकोण में निखर उठा सा। श्रृंग और डमरू निनाद बस सकल विश्व में बिखर उठा सा। चिति में चिता धधकती अविरल महाकाल का विषय नृत्य था। विश्व रंध्र ज्वाला से भरकर करता अपना विषम कृत्य था। स्वप्न स्वाप जागरण भस्म हो, इच्छा क्रिया ज्ञान मिल लय थे। दिव्य अनाहत पर निनाद में श्रद्धायुत मनु बस तन्मय थे। सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जल्दी ही फिर मिलते हैं। मैं हूं आपकी दोस्त मनीषा।